नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपके करियर और मनी की रीडिंग 11 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपका जो करियर है, प्रोफेशन, जॉब, बिजनेस, वो कैसा जाने वाला है, किस पर्टिकुलर चीज का आपको ध्यान रखना है इन 10 डेज में। जो फाइनेंसेस हैं, इन्वेस्टमेंट है, किसी को पैसा दिया लिया, उसको लेकर क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, पैसा जाने वाला है, आने वाला है, कौन सी इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर आपको ध्यान रखना है। लास्ट में 1 क्वेश्चन रीडिंग होगी। आप सबको पता है 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या है। एक क्वेश्चन सोचना है आपको अपने एंड पे, जिसका आंसर यस या नो में होना चाहिए। दोबारा मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। और बिल्कुल एंड में होगी एंजल कार्ड रीडिंग। एंजल नंबर आपके लिए निकाला जाएगा जो इन 10 डेज के लिए आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको अपने एंड पे क्या करना है, क्लेम करनी है रीडिंग। कमेंट करके क्लेम करिए, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करेंगे उतना ही आप एक कनेक्शन बिठा पाएंगे कार्ड्स के साथ, डिवाइन के साथ, मेरे साथ। एनर्जीज पॉजिटिव इकट्ठी करने की कोशिश करिए कमेंट करके, क्लेम करके। ठीक है, 11 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक के लिए आपकी करियर और मनी रीडिंग अब स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 11 टू 20 दिसंबर। एक्वेरियस के करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्या पता होना चाहिए एक्वेरियस को उनके करियर को लेकर, उनके फाइनेंसेस को लेकर 11 टू 20 दिसंबर। क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस, गाइडेंस है फॉर एक्वेरियस, उनके करियर, उनके फाइनेंसेस को लेकर क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस 11 टू 20 दिसंबर। ओके, एक्वेरियस देखिए, एज फार एज योर फाइनेंसेस आर कंसर्न्ड, पैसे आपके बढ़ सकते हैं, बढ़ने की काफी पॉसिबिलिटी है। बिकॉज यहाँ पे मुझे ये चीज क्लियरली दिख रही है कि मेहनत बहुत करनी है आगे आने वाले टाइम में, और सिर्फ एक काम से आपको पैसे आएंगे। बट अगर आप अपना इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो आप मल्टीपल जॉब्स भी कर सकते हैं। एंड आपके कंटेक्स्ट में, आपकी रीडिंग में बोला जा रहा है कि ये आपको काफी पॉजिटिव रिटर्न देगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस लाने की जरूरत है, अपने काम में थोड़ा सा फन करने की जरूरत है। कई लोग बहुत ही मोनोटोनस तरीके से, बहुत ही बोरिंग तरीके से काम करते हैं। तो जितना बैलेंस लाओगे, थोड़ा फन लाओगे अपनी लाइफ में, उतना ही आपकी इनकम बढ़ेगी। मल्टीपल जो थोड़ा एक जगल करना, मल्टीटास्क करना, वो आपको सीखना पड़ेगा। सो अगर आप ऑफिस का काम कर रहे हैं तो ऑफिस के काम के साथ मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप अपना ऑफिस छोड़ दो या अपनी जॉब छोड़ दो, बट साइमल्टेनियसली आप अपने कोई पैशन की चीज या कोई साइड हसल कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड मल्टीपल जॉब्स करोगे, इनकम बढ़ेगी। हो सकता है कल को अपना ऑफिस या नॉर्मल जॉब छोड़ के आपका जो अर्निंग है वो आपकी साइड हसल से ही इतनी हो जाए कि आप अपने ऑफिस का छोड़ दो। ठीक है, बट मल्टीटास्क करिए। एक जगह से काम करना वोंट बी सफिशिएंट। पैसा आपका बढ़ने की बहुत मेजर पॉसिबिलिटी है अगर आप मल्टीपल चीजों को साथ में थोड़ा हैंडल करना सीख लो तो। काफी एक नई चीज आप एक्सपीरियंस कर सकते हो एक्वेरियस। कोई नया इमोशनल एक्सपीरियंस हो सकता है, मे बी कोई नया घर खरीद रहे हो, पैसे आ रहे हैं, किसी के साथ बहुत ही डीप फ्रेंडशिप हो रही है, यहाँ पे कोई बिजनेस पार्टनरशिप स्टार्ट हो रही है, या फिर कोई एक नई चीज की शुरुआत है किसी के साथ, और उसमें न्यू बिगनिंग्स में बहुत ही इमोशनल सेटिस्फैक्शन है। चाहे वो जॉब की न्यू बिगनिंग हो, चाहे वो रिलेशनशिप की न्यू बिगनिंग हो, चाहे वो फाइनेंशियली कोई नई जगह पे इन्वेस्ट करा है, सेटिस्फाइड हो जितना पैसा आ रहा है। बट इमोशनल सेटिस्फैक्शन मुझे बहुत मेजर रोल प्ले करता दिख रहा है यहाँ पे इस नई चीज की शुरुआत में। इसके साथ देखिए, आपको इस चीज की गाइडेंस दी जा रही है। हो सकता है आपको अपने ऊपर डाउट हो कि मे बी मैं ये चीज नहीं कर सकता। एक सेल्फ डाउट होता है, कॉन्फिडेंस कम होता है कई बार इंसान का। यहाँ पे आपको इस चीज की एक
एक मोटिवेशन या एक इंडिकेशन दी जा रही है एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, दैट देयर इज नथिंग यू कैन नॉट डू। ठीक है, तो थोड़ा बिलीव करो अपने ऊपर, बिलीव इन योर सेल्फ, एंड ये सोचना छोड़ दो कि पता नहीं मुझसे ये चीज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। डू नॉट अंडर एस्टिमेट, आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हो। आप में इतनी काबिलियत है, कैपेबिलिटी, पोटेंशियल है कि आप अपने ड्रीम्स को भी पूरा करो और सक्सेसफुल भी हो और विक्ट्री भी मिले, और सब आगे बढ़ने की जो चीज है ना वो आपको हो सकता है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो, टैलेंट आप में है, काम बहुत अच्छे से करना आता है, बस आपको खुद पे भरोसा नहीं है, खुद पे यकीन नहीं है, तो वो थोड़ा लाना जरूरी है। आप अपने सपने खुद पूरा कर सकते हैं एक्वेरियस। मे बी किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, उस वजह से सैडनेस बहुत है, उस चीज को हील करना जरूरी है। कोई भी अगर किसी ने कुछ बोला, कुछ करा, आपको कुछ लगा, उसने ये उसने वो, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उसको हील करिए, लेट गो करिए, उससे आगे बढ़िए। ये नहीं कि इस एक ग्रज को मन में रखे हुए हैं, अपने अंदर रखे हुए हैं और उस चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उस चीज को लेट गो करना जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि एक डीप फ्रेंडशिप दिख रही है, बिजनेस पार्टनर, बॉस, किसी के साथ बहुत इमोशनल सेटिस्फैक्शन और अच्छी फीलिंग और अच्छा इमोशन है। बट अगर टाइम के साथ कोई चीज खराब हो जाती है आप दोनों के बीच में, तो ये मत करिएगा कि हाँ ठीक है, जा लेने दो उसको, नहीं, थोड़ा हील करने की कोशिश करिएगा अपनी तरफ से एटलीस्ट। करियर और पर्सनल लाइफ में बैलेंस भी बनाइए। ठीक है, थर्ड पार्टी अगर कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है और वो बोल रहा है कि अरे एक्वेरियस तुमसे नहीं होगा, ये पागल हो क्या, किस चीज में पड़े हुए हो, मत सुनिए, कर सकते हैं आप वो चीज। करियर और फाइनेंस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस 11 to 20 दिसंबर? करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस? फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस 11 to 20 दिसंबर? करियर और फाइनेंस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस? थोड़ा करियर और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाइए। मैंने अभी आपको यहाँ पे बोला बैलेंस बनाना जरूरी है। आप कर सकते हो सारी चीजें अचीव, बट एक ही चीज की तरफ अगर ढुलते चले जाएंगे तो फिर दूसरी चीज रह जाएगी। मल्टीटास्क करना आपको करना पड़ेगा। यू नीड टू बैलेंस योर करियर एज वेल एज योर पर्सनल लाइफ, और थोड़ा इस चीज पे फोकस करिए, आपके लिए खासकर जरूरी है ये, अदरवाइज भी सबके लिए ही इंपॉर्टेंट है, बट आपके लिए इट्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट। ऑनेस्टी और बिजनेस एथिक्स जो है ना वो बहुत एसेंशियल है आपके लिए। अगर आप अपना नाम बनाना चाहते हैं मार्केट में या किसी पर्टिकुलर फील्ड में, और अगर आप चाहते हो कि प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आपकी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश हो कि हाँ एक्वेरियस जो है ना उसको ये काम दो, वो बहुत बढ़िया तरीके से करता है, तो एक वर्ड ऑफ माउथ से आपकी क्रेडिबिलिटी फैले, अगर आप चाहते हो तो बिजनेस एथिक्स को फॉलो करो, ऑनेस्टी फॉलो करो। जितना आप करोगे उतना ही आपका फायदा होगा। फाइनेंशियल सिक्योरिटी मुझे दिख रही है, फाइनेंशियल अबंडेंस मुझे दिख रहा है, स्टेबिलिटी जो है आपके करियर में, फाइनेंसेस में, वो बढ़ रही है। अभी भी सही थी बट वो कंटिन्यू हो रही है बढ़ना, ग्रो करना, तो ऐसा नहीं है रुक रही है। मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम आर रेकमेंडेड एक्वेरियस। एक चीज के भरोसे मत रहिए, बेसिकली ये बोला जा रहा है। आप अगर कोई छोटी सी चीज भी कोई सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम स्टार्ट कर सकते हो तो करो, बट मल्टीपल रखो, एक जगह पे मत करो, बैलेंस करो। ये 2-3 कार्ड्स हमें सेम चीज बोल रहे हैं, तो इसको तो प्लीज इग्नोर मत करिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। आपकी जो ड्रीम लाइफ है वो मैनिफेस्ट हो रही है, मैजिकली अपने आप आपके सामने आ रही है। यू हैव द रिसोर्सेज। आपको लग रहा है कि मे बी मेरी जो इच्छाएं हैं मैं वो कभी रियलिटी में कन्वर्ट ना कर पाऊं, हो ना पाए, मे बी मेरे पास पैसा नहीं है, इमोशन नहीं है, टाइम नहीं है, लोग नहीं है, शायद रिसोर्सेज है ही नहीं, बट यू हैव इट, यू हैव द रिसोर्सेज टू ब्रिंग योर डिजायर्स इनटू रियलिटी। ठीक है, आपकी इनकम जो है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग रैपिडली। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम रखने की तरफ ध्यान दीजिए। एक तरफ कि मेरा ऑफिस है, बस मैं ऑफिस से ही कमा रहा हूं, इतना इनफ है, नहीं, मल्टीपल सोर्सेज की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। रेमेडीज पे अगर जाएं हम,
सिट्रीन क्रिस्टल बहुत जरूरी है, आपके फियर से आपको बाहर निकालेगा, आपके जो कॉन्फिडेंस है, जो आपका बिलीफ सिस्टम है कि मैं ये नहीं कर सकता हूं, वो सिट्रीन क्रिस्टल चेंज लाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, सिट्रीन रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल। उसके अलावा पायराइट क्रिस्टल भी आप यूज कर सकते हैं, रेकी इन्फ्यूज, अगर रेकी इन्फ्यूज्ड क्रिस्टल टू मैनिफेस्ट फाइनेंशियल अबंडेंस। पायराइट क्रिस्टल बहुत हेल्प करेगा। ऑरा क्लेंजिंग भी आप कर सकते हो अगर आपको लगता है कहीं पे भी कोई नेगेटिविटी है, कहीं पे कुछ दिमाग में कुछ ऐसा कुछ नेगेटिव सा थॉट आ रहा है कि पता नहीं मुझसे होगा नहीं होगा, जैसा भी है, तो वो आप ऑरा क्लेंजिंग भी करवा सकते हैं। ऑल्सो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हील करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जो कोई चीज आपको रोक रही है, ग्रजेस जो आपने पाल के रखे हैं, ऑरा क्लेंजिंग करवाइए, चीजें अपने आप सॉर्ट हो जाएंगी। स्विच वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि आपको सारी रेमेडीज करनी है, बट सफिशिएंट है ये। आप इसमें से कोई भी एक दो रेमेडीज कर लोगे, आपको अपने आप ही ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस दिखने लग जाएंगे एक्वेरियस। अब देखते हैं वन क्वेश्चन रीडिंग में टैरो कार्ड्स क्या बोल रहे हैं आपके लिए। आपको अपनी तरफ से क्या करना है, एक क्वेश्चन अपने दिमाग में सोचना है जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, सिंपल सा यस नो वाला क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए कि पहले भी पूछ चुके हैं और इस बार दोबारा पूछ रहे हैं। और पॉजिटिव एनर्जीज रखिए, कामनेस रखिए, आराम से, तसल्ली से। बहुत जल्दबाजी, रेस्टलेस होके, इम्पेशेंट होके करेंगे तो एनर्जीज मैच नहीं करेंगी, और एनर्जीज यहाँ पे बहुत बहुत मैटर करती है। तो आराम से, तसल्ली से करिए और अपनी तरफ से कमेंट करिए क्लेम करने का। आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो। जो भी आपको अपनी एनर्जी से मैच करती हुई चीज लग रही है, रेजोनेट कर रहा है, तो उसको कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए। जितना क्लेम करेंगे उतना ही कनेक्शन बिठा पाएंगे आप। Okay. Aquarius, I have your card with me. Relax, breathe in, breathe out, और फिर कनेक्ट करिए काम माइंड के साथ. Okay? The answer to your question is clear cut yes. यहाँ पे आपको थोड़ा अपने तरफ से चीजें मिल रही हैं, ऐसा नहीं है, बट अपनी तरफ से थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो जो आप कर रहे हो वही करते रहोगे और कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे हो, कोई रिस्क नहीं ले रहे हो, कोई चांस नहीं, कुछ भी एक हिट एंड ट्रायल, नथिंग डिफरेंट, तो फिर मे बी नॉट, बट यहाँ पे आपके जो गाइड्स हैं वो आपको अपने आप ही पुश करेंगे ताकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। तो थोड़ा बोल्ड चॉइसेस तो करनी पड़ेंगी, डिसीजंस लेने पड़ेंगे, एंड इट्स अ यस, चीजें आपको मिल रही हैं। एक्वेरियस के लिए कौन सा एंजल नंबर सिग्निफिकेंट है 11 to 20 दिसंबर? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर एक्वेरियस 11 to 20 दिसंबर? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर एक्वेरियस 11 to 20 दिसंबर? कौन सा एंजल नंबर सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है फॉर एक्वेरियस 11 to 20 दिसंबर? एक्वेरियस, आपका एंजल नंबर है 818, इन्फिनिटी। लाइफ इज अ नेवर एंडिंग लूप। अब देखिए, एक साइकिल आपकी लाइफ में खत्म हो रहा है, चाहे वो कोई जॉब हो, कोई कुछ प्रोजेक्ट हो, क्लाइंट हो, या कुछ सोचा हो, कोई जर्नी पे निकले हो आप, तो एक साइकिल आपकी लाइफ में खत्म हो रहा है, बट नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है। और वही बताया जा रहा है कि ये इन्फिनिटी है, ये लूप है। कोई चीज खत्म होगी, नई चीज स्टार्ट होगी, खत्म होगी, नई चीज स्टार्ट होगी, वो खत्म होगी, नई, नेवर एंडिंग थिंग है, ठीक है। तो ये जो शिफ्ट है, ये कैटास्ट्रॉफिक फील हो सकता है कि अरे अब ये फिर चीज खत्म हो रही है, फिर नई चीज स्टार्ट करो, बट आई थिंक ये नेचुरल है, ये लाइफ है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो खत्म होगा ही अगर आप चाहते हो कि कोई नई चीज स्टार्ट हो। सो यू नीड टू बी ऑन द लुकआउट फॉर अदर साइंस कमिंग योर वे। जो आपका कम्युनिकेशन है अभी इस टाइम पे एंजल्स के साथ, वो बहुत स्ट्रांग है।
तो कुछ ना कुछ इंडिकेशन, हिंट, कोई साइन एंजल्स की तरफ से आपको मिलता रहेगा। आप अभी इस टाइम पे आपको बस ये सोचना है या समझना है कि मुझे ये जो चेंज आ रहा है, खत्म होना नया स्टार्ट होना, खत्म होना नया स्टार्ट होना, इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाना है मेरी लाइफ का। ये एक नेवर एंडिंग लूप है और ये अभी हो रहा है, ये दोबारा होगा और ये होता रहेगा लाइफ लॉन्ग। तो वो इन्फिनिटी है, ठीक है। तो उस चीज को आपको समझना जरूरी है एंड अकॉर्डिंगली उसको एम्ब्रेस करना जरूरी है। बट 818 आपका एंजल नंबर है एक्वेरियस। तो ये थी आपकी 11th दिसंबर से लेकर 20th दिसंबर तक की करियर और मनी की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई मेरी रीडिंग, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, एक्वेंटेंस हैं, जो कि आपको लगता है कि उनको भी ये मैसेजेस मिलने चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि उनकी लाइफ में कौन सी चीज कैसे हो सकती है, उनको भी गाइडेंस मिलनी चाहिए। तो उनके साथ आप मेरी रीडिंग शेयर कर सकते हैं। कमेंट करिए आपको क्या पसंद आया, क्या फीडबैक है, क्या रेजोनेट करा, क्लेम करिए। कमेंट्स में आप क्लेम भी कर सकते हैं। कमेंट्स में आपको अगर कोई भी चीज मैनिफेस्ट करनी है, कोई भी आपका ड्रीम है, आपकी विशेस हैं, वो भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से लोग हैं जो कि वीडियोस मेरी देखते हैं, रीडिंग्स देखते हैं, बट उन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है। तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब करिए। ऑल्सो जितना आप सब्सक्राइब करोगे, जितना आप हाइप का बटन क्लिक करोगे, उतनी ही मेरी विजिबिलिटी बढ़ेगी, उतनी ही मेरी रीच बढ़ेगी। जैसे मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ, हेल्प करती हूँ, वैसे ही मैं बाकी लोगों को भी हेल्प कर पाऊंगी और गाइड कर पाऊंगी, ठीक है। सो पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी छोटी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।